शनिदेव अपनी खुद की राशि में एक लंबे अरसे के बाद अब मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट होने जा रहे हैं। इसका क्या कुछ असर आप सबके ऊपर पड़ेगा, इसी के बारे में हम लगातार इस सीरीज में बात कर रहे हैं। मेष राशि वाले लोगों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब बात है वृषभ राशि यानी कि टॉरेंस के लिए ये मार्गी होना कैसा रहेगा, कौन से भाव में आपके शनि जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। इस प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग विषयों के बारे में बात करते हैं। बहरहाल ये जो सीरीज चल रही है ये शनि के मार्गी होने की सीरीज है, क्योंकि शनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट माने जाते हैं जब भी हम चार्ट को कंसिडर करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब शनि मार्गी होने जा रहे हैं, देखिए 30 अक्टूबर को राहु केतु ट्रांजिट करेंगे और 4 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। अब इसके असर की हम बात करेंगे तो आपका 10th हाउस जो है वो प्रभावित होगा, जो आपकी कर्म भाव है, जहां से आप अपना प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, जहां से आप पिता का सुख देखते हैं, जहां से खास तौर पे आप ये देखते हैं कि भाई कितनी कार्य क्षमता आपके अंदर है, कितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं, कितने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। अब 10th हाउस में जो शनि है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं। यहाँ पर बैठ करके अभी तक वक्रत्व की स्थिति में थे, अभी तक रेट्रोग्रेड स्थिति में थे, लेकिन अब जो है अब मार्गी होने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब वक्री थे तो आपके कई सारे काम पेंडिंग रहे होंगे, कई सारे कामों में आपको रुकावट दिखी होगी। हालांकि जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो थोड़े से फास्ट रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन शनि जो वैसे ही प्लैनेट माने जाते हैं थोड़े से स्लो मूवमेंट देते हैं, स्लो रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो इनके रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जब मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपके काम जो है खास तौर पे जो रुके हुए काम थे, जो अटके हुए काम थे, वो फिर से रीस्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलने में हो सकता है आपको एक चैलेंज जरूर आएगा, लेकिन क्योंकि देखिए ये सेंटर ऑफ द चार्ट आ गए हैं तो इसके हिसाब से, और वैसे भी अपनी खुद की राशि में है, मार्गी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देने का काम करेंगे। और शनि कहते हैं ना शनि शनि, तो इसीलिए हो सकता है कि आपको कुछ काम होने में देरी जरूर हो जाए, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो यू शुड हैव पेशेंस इन सम वर्क्स। अगर कहीं पे कोई काम आपका थोड़ा सा लंबी समय लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हो रही है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी जल्दबाजी जो है वो काम को बिगाड़ दे। दूसरी बात है, अगर इस समय के अंदर आप शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आप भाई आपका कोई काम ऐसा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी अनैतिक रास्ता अपनाता हूं और मेरा काम शॉर्टकट के तरीके से पूरा हो जाएगा, ऐसी चीजों के अंदर आपको रिजल्ट 0 मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है वो कर्मों के फल भी देते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी गलत रास्ता अपनाते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों के रिजल्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं पे बहुत कम आपको मिलेंगे या बिल्कुल नलिफाई हो जाएंगे। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर कार्य क्षेत्र में किया गया प्रयास आपको जरूर सफलता दिलाएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पिता से आपको एक सपोर्ट जो है वो जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ काफी हद तक क्लैशेस जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि 10th हाउस फादर का हाउस भी माना जाता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपके जो खर्चे हैं उसमें आप लोग थोड़ी सी तेजी देखेंगे। हालांकि आपका जो काम को व्यवस्थित करने का तरीका है वो इस अवधि में लोगों को प्रभावित करेगा। इस अवधि में सीनियर्स के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे सुख सुविधाएं जो है वो बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ेंगी। देखिए 30 जून तक शनि जो है वो मार्गी ही रहेंगे, उसके बाद वक्री होंगे। तो लगभग 30 जून तक का जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, इस अवधि के अंदर धीरे धीरे करके लग्जरीज बढ़ेंगी, और वो भी आपकी किस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से आप आपके काम में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी जो लग्जरीज हैं, आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, उसमें बढ़ोतरी नजर आएगी। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हार्डवर्क बढ़ जाएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि अगर आप कहीं भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए अभी अभी आपका हाल फिलहाल में कहीं पे एडमिशन हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एहतियात बरत के चलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के चलने की जरूरत है। इस समय पर अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, अगर आप भटकाव में रहेंगे, तो समझ लीजिए आपके सामने
अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको कम मिलेंगी और वहाँ से आपको रिस्पॉन्सेज भी कम मिलेंगे। सो बेहतर यही होगा कि बहुत सोच समझ कर के ही आप लोग आगे बढ़ें और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड सजेस्ट कि डोंट मेक एनी काइंड ऑफ हेस्टी डिसीजन। इस समय के अंदर जल्दबाजी में अगर आप फैसला करते हैं तो ये आपकी परिस्थितियों को आपके अगेंस्ट में कर देगा। दूसरी बात, अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो जो लोग ऑलरेडी अभी कामकाज कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिन लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप है, उन लोगों के लिए समय थोड़ा सा हार्डवर्क और चैलेंजेस लेकर के आएगा टिल दिसंबर। लेकिन उसके बाद परिस्थितियों में सुधार होगा और उसके बाद आपकी ग्रोथ में तेज़ी आप लोग देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन आफ्टर जनवरी 22 जनवरी के बाद आपके लिए स्थितियों में सुधार होगा और कहीं ना कहीं पे कोलैबोरेशंस या किसी के साथ जुड़ करके पार्टनरशिप में काम करना, ऐसी चीज़ों में सहयोग जो है वो आपका ज़्यादा रहेगा। वहीं इस समय पर आप लोग देखेंगे अगर कोई ऐसा कार्य है जो कि राहु से संबंधित है, ऐसा कार्य है जो कि गैम्बलिंग से, कोई ऐसा कार्य है जो कि जिसमें कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आप इनिशियली बहुत बेहतर रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे। इनिशियली होगा ये कि भाई आप मेहनत करेंगे, आप हार्डवर्क करेंगे, लेकिन एकदम से उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी पेशेंस रखना ज़रूरी रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मेक श्योर कि अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं करें। कोई रिस्क वाला काम आप नहीं करें, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है आप ट्रांजैक्शंस अगर अपने नाम से नहीं करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इस अवधि के अंदर अगर मैं बात करूं रिश्तों की, तो देखिए रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। जब आपका सैटर्न 10th हाउस में आ जाता है, दैट मीन्स आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पे सॉफ्टनेस दिखानी ही पड़ती है। तो जहाँ पर आपके घर में फीमेल्स की बात हो, जहाँ पर घर में डोमेस्टिक लेबर की बात हो, जहाँ पर आपके आसपास कोई लेबरर्स काम कर रहे हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें शनि को दर्शाती हैं। खासतौर पे अगर आप फीमेल्स का बहुत ज़्यादा निरादर करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप घर में डोमेस्टिक हेल्प का उनको तिरस्कृत करते हैं तो शनि आपके लिए कभी सपोर्टिव नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जो आपके आसपास लेबरर्स हैं, मान लीजिए आप उनको बार बार उनका अनादर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शनि सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर उनके शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में नहीं है, तो इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि भाई आप घर में फीमेल्स का सम्मान ज़रूर करें। घर में जो डोमेस्टिक हेल्प काम कर रहे हैं उनको आप सही तरीके से ट्रीट करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस अवधि के अंदर आप डोनेशन ज़रूर करें। भाई जो नीडी लोग हैं, अब कई बार क्या करते हैं लोग, डोनेशंस के नाम पर अपने घर में ही किसी को आपने कुछ सामान दे दिया और उसको आप डोनेशन का नाम देते हैं। देखिए, जब भी आप डोनेशन करते हैं तो वो आपको किसी सुपात्र को देना चाहिए। अब सुपात्र वो होता है जिसको उसकी ज़रूरत हो। जिस इंसान को, नीडी तो तभी हुआ ना जब उसे उस चीज़ की ज़रूरत हो, जिसे खाने की सामग्री, खाने के सामान की ज़रूरत हो, आप उसे डोनेट कीजिए, आप उसे दान कीजिए। वहीं पर जिसे कपड़ों की ज़रूरत हो, आप उसे डोनेट कीजिए। तो आप कोशिश करें कि इस अवधि के अंदर आप डोनेशन ज़रूर दें। टिल 21 दिसंबर तो ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, इस अवधि में बहुत रिस्क वाला काम करने से बचिएगा। रिश्तों में जितना आप तनाव को कम रखेंगे, जितना स्ट्रेस कम रखेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। और वो स्ट्रेस कम ऐसे होगा कि आप जितना सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना ही आपके लिए स्थितियों में सुधार होगा। और मुझे लगता है कि मीठा बोलना कहीं से भी कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है शायद, तो इसलिए सॉफ्ट स्पोकन होना इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने रिलेशनशिप्स के अंदर।